Hello दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विथ लॉ। वी ऑल मेड ए ट्रस्ट विथ लॉ सम टाइम इन अ लाइफ एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। दोस्तों, वाइट कॉलर क्राइम में अपने एक नए टॉपिक को पढ़ते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो इसमें फर्स्ट केस कालीचरण महापात्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो इसमें दोस्तों ये बंदा जिसके एलिगेशन में जिस करप्शन के चार्ज लगे थे, जब तक कॉग्निजेंस की डेटा ही तब तक ये रिटायर हो गया था। अब ये कह रहा है, इसका कंटेंशन है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इज़ फॉर पब्लिक सर्वेंट, और जिस दिन कॉग्निजेंस लिया जा रहा है उस दिन ये पब्लिक सर्वेंट है नहीं, तो फिर इस पे मतलब ही इज़ नॉट कवर्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। बहुत ही खूबसूरत आर्गूमेंट इसने दिया, और उसने इसको बट्रेस करने के लिए ये बोला कि सेक्शन 197 ऑफ CRPC, जहाँ पे आपको सैंक्शन लेना रहता है फॉर प्रोसिक्यूशन, तो वहाँ पे एक अमेंडमेंट आई थी, और उस अमेंडमेंट में ये कह दिया कि हु इज़ और वॉज अ पब्लिक सर्वेंट, उसके लिए भी आपको सैंक्शन लेना है। तो इसका कहना ये है कि दिस अमेंडमेंट इन 197 सेज कि गवर्नमेंट ट्रीट्स द टू पीपल हु इज़ एंड हु वॉज सेपरेटली, और उन्होंने ऐसा अमेंडमेंट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए नहीं किया। इसका मतलब PCA इज़ ओनली फॉर दोज हु ऑन द डेट ऑफ कॉग्निजेंस आर पब्लिक सर्वेंट्स। आर्ग्यूमेंट तो अच्छा है, लेकिन आपका दिल क्या कहता है? अगर ऐसा होता तब तो लेट से अगर मेरी रिटायरमेंट 1 साल पहले या 6 महीने बाद है तो मैं करप्शन करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह में 5-6 महीने लगेंगे ही, और कॉग्निजेंस होने तक मैं रिटायर हो चुका रहूँगा, तो इसलिए पर्पस डिफीट हो जाएगी। और कोर्ट ने भी यही कहा। इनफैक्ट कोर्ट रिलाइज ऑन अ फ्यू केसेस। अच्छा, इसका कंटेंशन इस बात पे था, एक जैसे आप ये आर्गूमेंट भी समझने की कोशिश कीजिए। जो सेक्शन 19 है जिसमें सैंक्शन लिया जाता है, सेक्शन 19 ऑफ PCA, उसमें कहा जाता है कि एक पर्सन हु कैन बी रिमूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लो, हु कैन बी रिमूव बाय स्टेट गवर्नमेंट तो उससे लो, और जिसमें कन्फ्यूजन है तो फिर और इन एनी अदर पर्सन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो रिमूव कर सकता है। अब इसका कंटेंशन ये है दोस्तों कि सिंस ही इज़ रिटायर्ड, इसको कोई रिमूव तो कर ही नहीं सकता है, इसका मतलब सेक्शन 19 में फॉल ही नहीं करेगा। और जो आदमी सेक्शन 9, और ये एग्जॉस्टिव है, अगर सेक्शन 19 में फॉल नहीं करेगा इसका मतलब ये पनिश ही नहीं हो सकता है। तो इसका ये आर्ग्यूमेंट था। ऑल्दो ये जो सेक्शन 19 का इंटरप्रिटेशन का आर्ग्यूमेंट है, उसको कोर्ट ने एक ऐसे वेंकटरमन वर्सेस स्टेट में इस बात को रिबफ किया था। वो ये नहीं कहा था कि जो सेक्शन 19 के सबसेक्शन 1 के जो 3 क्लॉजेज हैं ABC, ऑल 3 कवर द एंटायर गैमेट ऑफ पीपल हु आर कवर्ड अंडर PCA, ये नहीं कहता है। वो ये बोलता है कि जो A और B में नहीं फॉल करेंगे वो C में फॉल करेंगे, उस ढंग से कि इन द केस ऑफ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, या B में हु इज़ एम्प्लॉयड अंडर स्टेट गवर्नमेंट, तो ये जो बचे हैं वो C में फॉल करेंगे। बट दीज 3 क्लॉजेज आर नॉट एग्जॉस्टिव फॉर द एंटायर पब्लिक सर्वेंट। रही बात जो उसके 197 वाले आर्ग्यूमेंट की, तो उसके लिए कोर्ट रिफर्स टू दिस केस कॉल्ड R बालकृष्ण पिल्लई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो 197 है इट इज़ पब्लिक सर्वेंट को बचाने के लिए नहीं, इट इज़ फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। अगर हम सैंक्शन की बात उसमें नहीं रखेंगे तो बहुत ही फ्रिवलस लिटिगेशन वगैरह होने लगेंगे यहाँ पर, और इसलिए इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। तो फाइनली कोर्ट ने कहा कि आप कवर्ड होंगे, और यही दिस इज़ द लॉ राइट नाउ कि अगर रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट है वो भी इसमें कवर्ड होगा, और उसके लिए कोई सैंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आई होप आपको केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट केस के साथ। टिल देन, बाय बाय।